इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब पर से गुड आफ्टरनून। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ कि थोड़ा मैं मजबूरी में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हम ज़रा क्या खामोश हुए, मुखालिफिन और मुनाफिकीन झूठ का बाज़ार गर्म कर दिए। अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें कमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। ये गिरगुट ख्वाजा बिलाल एक उसका ऑप्शन ही उड़ा दिया, शायद वो उड़ा के पोस्ट कर रहा वीडियो। तो इन्हें चंद्रायन गुट्टे का नाम बदलना वो फलां की इसका नाम रखना था, उसका नाम रखना था। अरे शहीद का मतलब तेरे को मालूम है रे अफला सरीख गिरगुट ख्वाजा बिलाल? तेरे कुछ भी नहीं मालूम। तू लौंडा बुढ़ा है, तू उम्र का छोटा है, तेरी मक्कारी और अय्यारी की वजह से बुढ़ापा तेरे ऊपर साफ नज़र आ रहा। तो लौंडा बुढ़ा तेरा नाम है, तो तू वो है तू। और दूसरी चीज़, ये कई को आपके घर के जनाने के यारा हैं क्या? जितना के नाम चंद्रायन गुट्टे का नाम रखो, इनका नाम रखो, तुम्हारे घर के जनाने के यार है लोग, क्या तो भी किस्सा है। हकीकत में एक बात बताता हूँ, मैं जब बिलीव नहीं करता था, यकीन नहीं करता था, 2014 से बाप बेटा याकूतपुरे की टिकट के वास्ते मर जा रहे हैं। ये छिचोरे लौंडे बुड्ढे को टिकट होना कहते हैं MLA का। ये साले तेरे कारपोरेटर के भी काबिल नहीं था, तेरे को मिल गई, बहुत पछता लिए दे के तेरे को सदर साहब कारपोरेटर बना के पछता लिए। तेरे को झांड मालूम ना, मुंह मालूम, तेरे को बकवा करना मालूम। और एक बात हकीकत में आप लोगों के सामने ला रहा हूँ इसको पूछो, ये नाम रखो, इनका रखो, उनका रखो, बोल रहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द चंद्रायन गुट्टे का नाम अवैसी गुट्टा हो जाएगा और बहुत जल्द गाजी मिल्लत कॉलोनी का नाम हबीब मिल्लत हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये अलल ऐलान बोल रहा हूँ, अगर किसी के गांड में अगर दम है रोक के बताना। आज से चंद्रायन गुट्टे का नाम अवाम सुन ले सारी अवैसी गुट्टा होगा और गाजी मिल्लत कॉलोनी का नाम हबीब मिल्लत होगा, हबीब मिल्लत कॉलोनी। अब उखाड़ लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और दूसरी चीज़, जिनके खिदमात हैं उनके लिए नाम रखा जाता। तो ये बहरहाल इसको बकवा करने की, बेसलेस बातें करने की, अगर कमेंट का ऑप्शन नहीं उड़ाता तो मैं बगैर मैं कमेंट करके खामोश हो जाता था। लेकिन खैर एक वीडियो भी ज़रूरी था क्योंकि मैं को सबको वार्निंग करना था। ये मुनाफिकीन मुखालिफिन जितने हैं ना, पहले ये ख्वाजा बिलाल तू सुन ले अब चंद्रायन गुट्टा चौरस्ते का नाम होगा, पूरे एरिया का नाम होगा अवैसी गुट्टा और गाजी मिल्लत कॉलोनी का नाम होगा हबीब मिल्लत कॉलोनी। और 2014 से इन्हें ख्वाजा बिलाल और उसका बाप, यकीन मानो आप लोग, कुछ लोग बोले तो मैं यकीन नहीं करा था। एक अफवाहों का बाजार गर्म था। एक अफवाह इतनी उड़ी थी कि रहता ना बड़े बड़े लोगों के ताल्लुक़ से, अब जैसा मैं हूँ, अब ये मुनाफिकीन मुखालिफिन के ताल्लुक़ से इनके पास काम नहीं है, सालों साल के बेरोज़गार है, तो ये लोग एक अफवाह उड़ा दिए। जब वो बहुत उड़ी थी, हमले के बाद में कुछ दिनों के बाद में अकबर अवैसी साहब शादी कर लिए तो उसका भरपूर फ़ायदा नहीं है बाप बेटा ख्वाजा बिलाल, इसका बाप दोनों उठाए। हकीकत बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। लोग बोले अरे भाई वो इस्लामिया वालों के दामाद है, कहते अकबर साहब, वो छोटा ससुराल है, कहते अकबर साहब का। बोले अरे मैं बोला दीवाने हैं क्या, मैं कहीं को होता नहीं है, शादी ने भी उनकी बोल के मैं बोलता था अरे भाई कोई तो खाली अफवाहें हैं, वो है नहीं। अरे उन्होंने बोल रहे थे अब आएंगे हमारे दामाद साहब अकबर साहब आएंगे तो हमारे बच्चे को टिकट मिल रहा नहीं मिल रहा बोल के मालूम होगा। उनके बाप बोले कहते अरे भाई मैं बच्चे की फ़ीस भरने गया स्कूल को, तो ये बातचीत चल रही थी जी वहाँ। बोले अरे क्या बेखूबी के बात है मियाँ, उसको ख्वाजा बिलाल को नहीं देते जी, उन्हें लौंडपना कर रहा, उन्हें पागल है, उन्हें उसको MLA का टिकट कहीं को देते बोल के हम जब भी बोले। तो बहरहाल ये हरकतें हैं। और इन्हें नहीं, कई लोगों के सामने वो जो अफवाह उड़ी थी अकबर साहब दूसरी शादी कर लिए तो इन्हें भाव नहीं है, दूल्हे भाई है, भाईजान बोले थे, फिर आए नहीं ख्वाजा बिलाल। हकीकत बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग बोले, मैं नहीं बोलना चाह रहा था। अरे नहीं मैं उनके घर के बच्चियों को पूरे पहचानता हूँ मैं। एक मेरे से क्लास सीनियर थे, एक हमारी क्लासमेट थी बच्ची ख्वाजा बिलाल के बहना, उसके बाद एक हाफिज़ कुरान आलिम व हाफिज़ है, वो सब सारे चीज़ें मेरे को मालूम। 3-4 बच्चियां हैं साहब को, मैं क्योंकि स्कूल में पढ़ा मेरे को मालूम है। बोला नहीं एज का बहुत फ़र्क हुआ था, वैसा नहीं रहता, क्या है कि किस्सा जान दो, लाइट ले लो, लोग कुछ भी बोल लेते रहते बोल के। अब मैं मजबूरन बोला इन्हें उसको पूछो, तुम्हारे बाबा नहीं बोले, मैं आदमी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 लोग बोले मेरे को
जब भी बोले तो बेकार बातें हैं मियाँ, बोला मैं गलत बात है बोला। इन्हें दूल्हे भाई बोल लेते फिर इन्हें अकबर साहब को, ख्वाजा बिलाल भाईजान है, हमारे भाईजान है बोल लेते फिर। भाईजान टिकट देने वाले हैं बोला इन्हें 2014 में। वो वहाँ बात नहीं बनी तो उनको बड़े भाईजान बनाया असद साहब को, फिर सदर मोहतरम को। अब क्या किया, वो क्या है बोले तो ख्वाजा बिलाल का लोमड़ी का हिसाब है। वो अंगूर की कोशिश करे नहीं, लोमड़ी अंगूर खट्टे है आँख तो बोलते नहीं, वो हिसाब ये भड़वे का है। ये इसका क्या औकात, बैठ के बड़े बड़े बातें कर रहा। कौन है रे जिसके नाम वाले रे, तेरे घर के जनाने के यारा हैं, दोस्ता हैं वो। तो बहरहाल खुली बात है, चंद्रयान गुट्टे का नाम अवैसी गुट्टा होगा और गाजी मिल्लत कॉलोनी का नाम हबीब मिल्लत कॉलोनी होगा, याद रख लो इस बात को। और दूसरी चीज़ जो है, जो मुनाफिकीन मुखालिफिन जो पुकारा, एक सुवर का तो ऐसा हिसाब हो गया, जा गंदा पानी ज़रा उबला कि उन्हें आ जा रहा भाई। अरे ताजुब कराने वाला, सुवर की खसलत है क्या रे इसकी बोल के हंसी आ रही थी मेरे को वो देख देख के। वहाँ एक पानी भरा, वहाँ बोसूंग के पहुँच जा रहा। अरे मैं बोला सुवर की नाक है इसकी तो। इन्हें जहाँ बोले वहाँ, जहाँ नाले का खोद रहे हैं ऐसा नाला काम करने के वास्ते, नाला बैठ जा रहा कहीं पे, कहीं कंस्ट्रक्शन करना है, कभी पाए तो उसको बड़ा करना है, उसको खोदते जो है बोसूंग के आ जा रहा है। एक सुवर का अजीबीज हिसाब है वो। और दूसरी तरफ जो है सारे मुनाफिकीन मुखालिफिन और अरे बेडशीटा वाले सुवर, अरे तेरे बेटे को वसीम को समझा ले। अगर वसीम कुछ चैलेंज है, वसीम तेरा बेटा न्यूजीलैंड में रह रहा ना, अब वहाँ से जो है बहुत व्हाट्सएप पे जो है बहुत डेढ़ुशारी कर रहा और पेजेस चला रहा। वाक़ई सलीम अगर वाक़ई तेरा बेटा है वसीम, अलल ऐलान हैदराबाद को आके जाओ बोल। आ तो जाता हूँ मगर जा नहीं सकता है, इतना मैंने चैलेंज कर दे रहा हूँ। तेरा बेटा है वाक़ई में अगर तेरा बेटा है, हलाल का है तेरा, तो आके जाओ बोल। भगोड़ा साला, चोरमा करोड़ा, बेवायों के बच्चों के पैसे दुबई के सो विजे उजे बोल के भाग के जाके वहाँ क्रेडिट कार्ड चुरा के स्कैम्स करके, थो रे सलीम तेरी गांड पे, थो तेरी गांड पे रे रही। होशियारियाँ नको कर रहे बुढ़े, बहुत ही बोल रहा साले। हमारे कायदीन हमारी ज़बान, हमारे हाथ, हमारे पैर हथियार बन के रखे हुए हैं, लेकिन याद रख हमको देर नहीं लगती, घर में घुस के कुछ भी कर सकते हम लोग। तेरी माँ का सुवर बुढ़ा मारूं बेडशीटा वाला, थो तेरी जिंदगी पे, थो चोर, अलमाना का चोर रे, अलमाना के चोर, ऑस्ट्रेलिया के क्रेडिट कार्डों के चोर, न्यूज़पेपरों में तुम लोग, चोरी चकारियों में, चंदा चोरी में तुम लोग। ये भाड़खो बुड्ढे का घर का रिश्ता 2002 में मेरे को आया था। इसका किस्सा ये है, हमारे वालदा मेरे को हमेशा बोले ज़बान को लगाम दे रे मियाँ, ज़बान को लगाम दे। वो क्या करा मालूम है, मेरे 2002 में ये इसके घर का रिश्ता आया तो मेरे सामने इसका तारुफ रखे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते करते, ऐसे ऐसे मसरूफियात वहाँ दम्माम में थे करते, अलमाना में आ गए उन्होंने फला। अब ये भैन कड़ा पोट्टा तो गोद में थाऊँगा अम्मा के इन्हें, वो भाड़ खाओ न्यूजीलैंड का चोर, ऑस्ट्रेलिया का चोर, वो उन्हें जो है इतना थाऊँगा। जब लौंडा पोटा 2002 में इसके घर का रिश्ता आया तो मैं क्या बोला, ये एनजीओ बिंजीओ चलाने वाले चंदा चोरों घर में मैं नहीं कर लेता बोल के खुला बोल दिया। वो बुढ़ा जब सुन लिया करते, मैं फ़ोन पे ऐसे ही बोल दिया। पहले के फ़ोन कैसा थे लैंडलाइन के, वो हमारे भाई साहब बोले अरे इसकी माँ की इन्हें क्या बोल दिया, अरे भाई छुट्टे इसकी मुंह को तो ढक्कन ही नहीं है बोलते थे। हमारे भाई का इंतकाल हो गया, मुंह को ढक्कन लगा रहे मियाँ, ज़रा तो खुल के सच है तेरी बात, मगर ऐसा खुल के नहीं बोल देना रे मियाँ बोले। वो भाड़खो बुड्ढा आज तक मेरे साथ बदला नहीं कर रहा। इन्हें था मेरे को जो है मेरा बैकग्राउंड दमाम में मालूम कर लिया था। हम गए तो शुरू ज़माने में चोरी करके पकड़े गया था। अब मेरे सामने 2002 में मेरे को रिश्ता आया, बोले ये है कहते मियाँ अच्छे लोग हैं कहते, वो फला है, वो गरीबों की मदद करते कहते। बोले तो हमें बोला ऐसा कैसा करते, ऐसा कैसे दौलतमंद है, गरीबों को बुला के बाद नहीं एनजीओ चलाते, बोले किसी के नाम से, वो नाम से चलाते। अरे मैं बोला ये तो चंदा चोरा है, बोला थू मैं नहीं कर लेता ये घर में बोल के बोला मैं 2002 में। वो भोसड़ी का आज तक मेरे से बदला नहीं कर रहा बुढ़ा बेडशीटा वाला राण का। अरे पूरे मुनाफिकीन मुखालिफिन, मेरा कारोबार जगया तेल बेचने, 4 साल तुम लोगों का पीछा उठाया। अब मेरे को मजबूर मत करो फिर, अगर फिर मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँगा ना, फिर मालूम है तुम लोगों को कैसी सच्चाई बोलता हूँ, कैसी गाली देता हूँ, कैसी माँ बहन करता हूँ, सबको मालूम है। तो अगर
एक याद रखो, तमाम हैदराबाद के मुसलमानों को, तेलंगाना के मुसलमानों को बोल रहा हूँ, ये चंद मुनाफिकीन हैं जिनको पैसा मिलता अगियार की तरफ से। ये कुफार की कोख से पैदा मुनाफिकीन हैं, इनको पैसा मिलता, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, यही काम है इनका। इनका काम क्या है? इनका जो मकसद, हिंदुस्तान भर में जो रुआब दबदबा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नाम बनाई मुसलमानों का, एक रुआब दबदबा पैदा करी थी। कायदीन के बारे में चुप चुप बोल के, बार बार गाली दे के ये लोग जो है पैसा खा के, इनका मकसद ही ये है कि मुसलमानों का, हैदराबाद के मुसलमानों का, तेलंगाना के मुसलमानों का रुआब दबदबा ख़त्म करना और सियासी तौर पे कमज़ोर करना, ये इनका मकसद है इन मुनाफिकीन मुखालिफिन का। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, तुम लोगों को वार्निंग कर रहा हूँ मुनाफिकीन, और तमाम मुसलमानों को मैं बोल दे रहा हूँ, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लीजिए, बाकी अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दीजिए। ये लोगों के पास, ये जितने मुनाफिकीन मुखालिफिन हैं, कोई काम नहीं है, याद रख लो। इनका मकसद है, इनको कुफ्फार जो है, इनको अगियार इस्तेमाल करते, ये लोग इस्तेमाल होते, इनको होती पैसों की ज़रूरत, ये भिखारियों को जो है गाड़ियों में फिरने की ख्वाहिश, इनकी हैसियत उतनी नहीं है मगर सोच है, उसके लिए ये लोग क्या करते, मुस्लिम क़यादत, मजबूत क़यादत के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते, झूठे इल्ज़ामात रहते। तो फिर इंशाअल्लाह जो है फिर मुलाकात होगी। अरे मुखालिफिन और मुनाफिकीन, वार्न कर रहा हूँ तुम लोगों को, अगर फिर गई ना, तेल लेने गया मेरा कारोबार छोड़ दो, तंगदस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं होता, भूखे नहीं मरते, याद रखो। अगर फिर पीछा उठाया, जैसा पिछले 4 साल पीछा उठाया तुम लोगों का, फिर उठाया तो फिर ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ऐसी ऐसी नई नई गाली के साथ आऊँगा, साले घर का जनाना भाग जाना तुम लोगों को छोड़ के, याद रखो। और ये पेजेस चलाने वाले, फिर तुम लोगों के खिलाफ फिर अलग वीडियो बनाने को मत दो, फिर नाम बना माँ को लग देता हूँ, याद रखना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।